मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटिंग के बाद अब सभी को इंतजार बस 3 दिसंबर का है, जब ईवीएम मशीनों में कैद प्रत्याशियों की किस्मत का परिणाम सामने आएगा। लेकिन इसके बीच ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाले आने वाले चुनाव परिणामों को लेकर क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। अगर हम 17 तारीख के बाद से जो मतदान के बाद स्थितियां देखें तो हम अभी स्थिति जो बन रही है वर्तमान में भारत की, वो 30 अक्टूबर के बाद परिवर्तन हुआ है। ज्योतिषी परिवेश से देखें तो ज्योतिष परिवेश में भारत की या मध्य प्रदेश की कुंडली का विश्लेषण नहीं होता, क्योंकि हमेशा जन्म स्थिति जिसकी है, जो जन्म है, जिसका जीवंत है, उसकी कुंडली विश्लेषण होता। उसी आधार पर अगर हम जाते हैं तो हमें जाना पड़ेगा जातक पर, व्यक्ति विशेष पर। तो व्यक्ति विशेष की बात करें तो 30 अक्टूबर के बाद राहु का राशि परिवर्तन हुआ है। जो गुरु और गुरु चांडाल योग पहले बना हुआ था, उसमें भाजपा की स्थिति बहुत अलग थी। अब 30 अक्टूबर के बाद स्थितियाँ थोड़ी सामान्य हुई हैं और वो उनके पक्ष में गई हैं। उसके पहले 1.5 वर्ष उनके लिए अनुकूलता भरा नहीं था। अब अगर व्यक्ति विशेष, फिर वही बात होती है कि केंद्र में सत्ता, जो सत्ताधारी हैं वो कितने प्रबल हैं, कितने धर्मानुयायी है, उसके प्रभाव से, शनि के प्रभाव से उनको सत्ता प्राप्त हो रही है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, शिवराज सिंह चौहान की बात करें या कमलनाथ जी की बात करें या अन्य किसी नेता की बात करें जिसके योग कारक है, सामान्यतः शनि, गुरु, राहु का प्रभाव जिसकी पत्रिका कुंडली में, अगर शिवराज सिंह चौहान जी की बात करते हैं तो उनकी शनि में शुक्र की महादशा चल रही है, जो उनको पुनः सत्ता तो दिया उन्होंने, लेकिन अप्रैल के बाद स्थिति उनके अनुकूल रहने की संभावना मुझे कम दिख रही है। और अगर हम कमलनाथ जी की बात करें तो उनकी बुध की महादशा चल रही है और उसमें जो राशि अभी जो वर्तमान गोचर का प्रभाव है, तो उसमें उनके लिए कई स्थितियां उनके अनुकूल सत्ता में आने का दिख रहा है। हर एक के मन में एक ही प्रश्न है कि सरकार किसकी बनी जावे। अब यहाँ पर ज्योतिष गणनाओं में अपन जो देखा कि मंगल जो वृश्चिक का है, साथ में सूर्य और बुध की युति बनती है। बुधादित्य योग बहुत सुंदर बना हुआ है। कल प्रातःकाल 7 बजे की जो अपन ने प्रत्येक जन्म कुंडली बनाई है, प्रश्न कुंडली बनाई है, इस प्रश्न कुंडली के आधार पे सूर्य, बुध और मंगल की लग्न में दृष्टि युति बनती है, वो काफ़ी परिवर्तित योग बनाती है कि कितने कितने % पे अब आगे परिवर्तन के योग बनते हैं। उस परिवर्तन के योग के अंदर किस हिसाब से आगे गोचर में और अच्छे श्रेष्ठ योग बने बीजेपी के लिए और श्रेष्ठ अतिश्रेष्ठ योग बने कांग्रेस के लिए, ये दोनों की समानता और प्रति समानता के आधार पर आज विश्लेषण अपन करते हैं। आज गोचर में अपन ने देखा कि यहाँ पर गोचर ग्रह जन्म कुंडली के आधार पे जो परिवर्तित योगती बनती है, वो बीजेपी के लिए भी कम से कम 95% श्रेष्ठ योग फलकारक बनती है कि अपितु बराबर के अंतर्गत और श्रेष्ठ फलकारक और पूरी सत्ता के अंदर अपनी सरकार बनाने का योग उनका कम % पे बनता है। पर परिवर्तन के अंदर यहाँ कमलनाथ जी का भी योग यहाँ पर 2% अत्यधिक उनका ज़्यादा बनता है। यहाँ पर अपन विश्लेषण देखें तो 97 से 98% कमलनाथ जी की सरकार का बनता है। तो जैसा कि आपने दोनों ज्योतिषों से सुना, इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा जरूर थोड़ा भारी दिखाई देता है, लेकिन बीजेपी भी अपनी जीत का दावा जोर शोरों से कर रही है।